बेटा गुड आफ्टरनून। बेटा गुड आफ्टरनून। ठीक है बेटा सब बच्चे? चलिए फिर से शुरुआत करेंगे दोबारा से। हम बात कर रहे थे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की। इसमें कुछ कैपिटल एडजस्टमेंट आज कवर करेंगे, साथ में कुछ एडवांस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कैपिटल एडजस्टमेंट मुझे आपके साथ डिस्कस करने हैं। बेटा शुरू कर लें? एक मजेदार बात देख लो, आप सारे क्वेश्चन एग्जाम के हैं, 10 नंबर 15 नंबर 15 नंबर। ठीक, मैंने कहा था आपसे पेज 83 ये तीनों क्वेश्चंस आप ट्राई कर लीजिएगा एक बार, टूटे फूटे जितने भी हों। आज अब मैं क्वेश्चन पढ़ता जाऊंगा और करते जाएंगे। कुछ कुछ पार्ट आपने उसके क्वेश्चन के कर रखे होंगे तो आसानी रहेगी, जहां डाउट होगा वो आज क्लैरिटी आ जाएगी उस पॉइंट में। शुरू करिए पढ़ना। क्वेश्चन 1, बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी। वही सारे स्टेप्स हैं बेटा। स्टेप क्या क्या थे याद कराना। पहला स्टेप कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेज, रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। पढ़िए, ए और बी की बैलेंस शीट दी हुई है। क्या बैलेंस शीट में कुछ खास नजर आ रहा है? बताओ क्या नजर आ रहा है बेटा? कंटिंजेंसी रिजर्व दिया हुआ है। कितने का? 6000 का। बोले क्वेश्चन में या ना बोले, सबसे पहला काम क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में इसको बांटकर खत्म करिए। कितना आ जाएगा? 20,000 और 2,000 और 4,000। बेटा यही रहेगा कि नहीं रहेगा? आगे बढ़ो। और कुछ और भी दिया हुआ है क्या बैलेंस शीट में? क्या? गुडविल। याद करो, गुडविल का एक चार्ट बनवाया था मैंने, उस चार्ट पर आ जाओ। वहां पर लास्ट में लिखवाया था एक कॉमन नोट, उस पर आ जाओ। बेटा मिल गया? क्या लिखा है पढ़ो उसे मेरे साथ। अरे क्या हुआ, पढ़ो उसमें क्या लिखा हुआ है। इन ऑल द अबव केसेस इफ गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स then firstly it should be written off among old partners in the old ratio। मुझे नहीं पता गुडविल के बारे में क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, ना ही मैं जानने का प्रयास कर रहा हूं। मैं तो सबसे पहले इसे ओल्ड रेशो में राइट ऑफ करवा दूंगा। करवाओ बेटा, बोलो। 4667 और 9333। बेटा गुडविल किताबों में कितने की है? अब गुडविल किताबों में कितने की है? अब गुडविल 0 है। बेटा समझ में आ रहा है? गुडविल राइट ऑफ कर दी, गुडविल बची कहां? गुडविल किताबों में 0 की रह गई। अब आगे आइए, एसेट्स वर रीवैल्यूड एज अंडर। अच्छा, गुडविल का वैल्यूएशन लगाया गया 18,000। देखेंगे नया पार्टनर लाया होगा गुडविल के पैसे। अच्छा लाइन नहीं पढ़ी मैंने। ए एंड बी शेयर प्रॉफिट लॉसेस 1:2। दे एडमिट सी एज 1/3 पार्टनर। सी को एडमिट किया 1/3 पार्टनर के लिए। एसेट्स का जरा झटपट से रीवैल्यूएशन करके दो, करवाओ। लैंड बिल्डिंग बढ़ानी है बेटा। क्या हो गया? अब क्या हो गया? अरे ठीक है ना, कोई बात नहीं, अभी जब देखेंगे रेशो तब बात करेंगे। लैंड बिल्डिंग कितने से बढ़ाओ बेटा? 15,600। और फर्नीचर 6,000, यानी फर्नीचर भी बढ़ाइए। कितने से? 3,800 रुपए से। कुल मिलाकर जो प्रॉफिट हुआ ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में बांट दीजिए। 19,400 बांटो।
6467 12 बताओ बेटा सर वो गुडविल का भी तो वैल्यूएशन हुआ है। अरे होने दो ना, स्टेप 2 दे रखा है ये तो मुझे, गुडविल की वैल्यूएशन निकाल के इसका क्या करेंगे ये इस बात पर निर्भर करेगा कि नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाया या नहीं लाया। पढ़िए अगला पैराग्राफ, बेहद इंपॉर्टेंट है। सी ब्रिंग्स द फॉलोइंग एसेट इनटू द पार्टनरशिप। सी क्या क्या लेकर आया? गुडविल, फर्नीचर और आज तक क्या होता था? आज तक जब नए पार्टनर को एडमिट करते थे तो वो अपने हिस्से का कैश ले आया करता था। अब मैंने सी को एडमिट कर लिया, असल में था क्या, सी अलग पढ़ाया करता था, मेरा अलग इंस्टीट्यूट है। सी ने मुझे ज्वाइन किया और जब सी ने ज्वाइन किया तो सी ने कहा सर पैसे कहां लाऊंगा, एक काम करता हूं मेरे पास अपना फर्नीचर पड़ा हुआ है, मां बच्चों को पढ़ाया करता था मैं, वो तो बंद कर दूंगा, मैं फर्नीचर ले आता हूं, साथ में कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह पड़े हैं, माइक वगैरह, वो काम आ जाएंगे यहां पर, वो भी ले आता हूं, और साथ में मेरी अपनी मशहूरी भी तो है, मैं आज तक पढ़ा रहा हूं, मेरा अपना भी तो रेप्यूटेशन है, मेरी अपनी भी तो गुडविल है, वो भी मैं लेकर आ रहा हूं। तो 3 चीज लेकर आया। क्या क्या लेकर आया? वो लेकर आया बेटा गुडविल, स्टॉक और फर्नीचर। ये समझ में आ रही है बात के नहीं आ रही है? ये देखो, इस एक काम करो, इस पूरे पॉइंट को अंडरलाइन करके लिखो, बाहर इंपॉर्टेंट, एग्जाम से पहले पढ़ के जरूर जाओगे इस पॉइंट को। पहली बार हो रहा है ऐसा कि पार्टनर गुडविल कैपिटल कैश में लाने के बजाय कुछ सामान लेकर आ रहा है। अच्छा ये बताओ, कैश लाता, नोट मत करना, तो क्या एंट्री होती? कैश टू सी होती? नहीं, लेकिन इस बार कैश नहीं ला रहा, क्या ला रहा है फिर इस बार? बताओ क्या क्या ला रहा है? गुडविल लाया, फर्नीचर लाया, स्टॉक लाया। कितने कितने का लाया जल्दी बताओ? 6000, 2800, 13000। क्या इस एंट्री में कोई दिक्कत है? आगे दिक्कत आएगी वो अलग बात है। अभी 22,000। सुनो ध्यान से, अब ये जो गुडविल लेकर आया अपनी, इसको बांट दें ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशो में? हाँ बोलो, बता तो रखा है, जो गुडविल का शेयर लाएगा वो ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशो में बट जाएगा। हाँ बोलो, यानी 6000 बांट दें, किस में बांटें? ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशो में। क्लियर है बात? गलत है, गलत है। वो तब होता था जब मेरी मेहनत के पैसे नए पार्टनर मुझे देता था। ये तो अपनी गुडविल ला रहा है, ये तो अपनी गुडविल ला रहा है, कुछ नहीं होगा इसका। ये एज इट इज बैलेंस शीट में पहुंच जाएगी। सर आपने तो मना किया था, गुडविल बैलेंस शीट में आ नहीं सकती, AS 26 मना करता है, तो ये कैसे आ जाएगी? ये कैसे आ जाएगी गुडविल बैलेंस शीट में फिर? अब ये परचेज गुडविल है मेरे लिए। हाँ बोलो, ये परचेज है, मैंने सी से उसकी गुडविल 6000 में खरीद ली। मैंने कहा आ जाओ मेरे साथ भाई साहब, आपकी गुडविल के 6000 का बेनिफिट पहुंचाऊंगा मैं आपको। बेटा क्लियर है? इस गुडविल को बिल्कुल भी हाथ मत लगा देना, ये एज इट इज बैलेंस शीट में पहुंचेगी। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, सर गुडविल लाया नया पार्टनर बांट दो, ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग। अरे भैया वो अपनी लाया है गुडविल, मेरी गुडविल के नाम का मुझे कुछ देगा तो उसे सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांटेंगे। क्या इस एंट्री को यहीं छोड़कर आगे बढ़ूं?
बेटा क्लैरिटी आ गई? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कि वो मुझे पेमेंट कर रहा है मेरी गुडविल के लिए या अपनी गुडविल ला रहा है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि नया पार्टनर कह रहा है मेरी भी अपनी मशहूरी है, मेरा भी अपना अलग ब्रांड नेम है, मुझे भी उसका फायदा चाहिए। मैंने कहा चलो तुम्हारी गुडविल खरीद ली, तुम नकद लाते उससे अच्छा 6,000 रुपए तुम्हारी गुडविल के मान लिए मैंने, तुम लाए नहीं हो पैसे फिर भी 6,000 रुपए मैंने तुम्हारे मान लिए। आई होप क्लैरिटी आ गई होगी। आगे बढ़ो। प्रॉफिट इन द न्यू फर्म इज टू बी शेयर्ड इक्वली बाय द 3 पार्टनर्स। अच्छा, बाय द 3 पार्टनर्स। बेटा नया रेशो क्या रहेगा? 1:1:1। तो क्या करें बताओ फटाफट से? कैपिटल रेशो भी निकाल लें, सॉरी सैक्रिफाइसिंग रेशो, यानी रेशोस के ऊपर काम कर लें। बेटा करवाओ थोड़ा काम मेरे से। लो रेशोस का चार्ट बना लेते हैं। ABC, छोटी सी जगह में सारा काम हो जाया करेगा। कई बार बता रखा है A का रेशो 1/3, 2/3 ओल्ड। वैसे एक चीज दिख रही है मुझे, ये क्या है? सैक्रिफाइस न्यू 1/3 1/3 1/3, यानी बोलो बेटा ये कुछ भी नहीं है। ये कितना? हिंदी करके बताओ लिखा क्या है सब कुछ। ये क्या समझ में आया? इससे पूरे से हिंदी करो। यानी कि C के आने पर सारी कुर्बानी किसने दी है? सैक्रिफाइसिंग रेशो 0:1, 1:1:1, 1:3 ओल्ड रेशो। कहीं भी रेशो चाहिए होंगी चिपका देंगे अब ये। बेटा आगे बढ़ूं और सॉरी 1:2। ठीक है बेटा, अब तो बात ये रेशोस की वर्किंग करके रख ली, कहीं जरूरत पड़ेगी तो इससे काम चला लेंगे। आगे आइए। एंड द कैपिटल अकाउंट्स आर टू बी सो एडजस्टेड एज टू बी इक्वल। सुनो अब, अभी क्या होता था, हम कैपिटल अकाउंट बनाते थे, जो बैलेंस आ गया सो आ गया, काम खत्म करो और बैलेंस शीट बना दो। बोल रहा नहीं, ऐसे नहीं, ये जितना भी जोड़ तोड़ कर लिया सो कर लिया आपने, लेकिन मेक श्योर नई फर्म में रायता ना फैले। हम ये चाहते हैं कि जब इनका रेशो बराबर है तो नई फर्म जो बनकर आए उसमें कैपिटल भी बराबर रहे। अब बड़ी प्रॉब्लम क्या है, कभी कैपिटल बढ़ेगी कभी घटेगी, इन सब कारणों के वजह से तो बड़ी कठिनाई हो जाएगी। तो मुझे कैपिटल एडजस्ट करनी है। क्या बोल रहा है वो? फिर सुनिए, बोल रहा है कैपिटल आर टू बी सो एडजस्टेड एज टू बी इक्वल। फॉर दिस पर्पस एडिशनल कैश शुड बी ब्रॉट इन बाय द पार्टनर और पार्टनर्स कंसर्न। जरूरत पड़े तो किसी पार्टनर से पैसा मंगा लेना, लेकिन कैपिटल बराबर होनी चाहिए। देखते हैं इसको, अंडरलाइन कर लो पॉइंट को, एग्जाम से पहले पढ़कर जाओगे इसे पॉइंट को। कैपिटल एडजस्टमेंट इसी को बोलते हैं। प्रिपेयर द ओपनिंग बैलेंस शीट, दैट्स इट। बेटा कुछ और करना बाकी रह गया कैपिटल अकाउंट से पहले? एक चीज रह गई मेरे ख्याल से अभी, गुडविल। अरे याद करो ना बेटा, बोलो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप क्या है? रेशोज। दूसरा स्टेप क्या है? दे रखी है नई फर्म की, कितनी वैल्यू की गई थी? 18,000। तीसरा स्टेप क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। कहां करा आपने? अभी कहां करा आपने? चौथा स्टेप क्या है? बोलो। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस। और लास्ट स्टेप क्या था? रिवैल्यूएशन। फिर कैपिटल और बैलेंस शीट। तो एक काम कर लेते हैं और आगे बढ़ने से पहले बताओ जरा, बताना बेटा, गुडविल ऑफ द फर्म कितनी वैल्यू की गई? 18,000। नए पार्टनर का शेयर कितना होगा? 1/3। कितना हुआ? 6,000। बोलो हां। अब ये 6,000 लाया है क्या? मैंने कहा भाई सी गुडविल के पैसे। बोला मैं अपनी गुडविल ला रहा हूं।
मैंने ला रहे हो तो ठीक है ना, वो अलग मसला हो गया। आप गुडविल अपनी लाए, मैंने आपको इज्जत दी, मेरी गुडविल भी तो है। बोलो बेटा। वो ये ना बोल पाएगा कि जी 6000 गुडविल के, देखो जान के क्वेश्चन ने स्मार्टली क्या काम किया, बराबर बराबर लाके खड़ी कर दी। आपको ऐसा फीलिंग आए कि हो तो गया काम, नहीं हुआ भाई। ये 6000 क्या था ये बताओ, बोल के बताओ क्या था ये सी की अपनी गुडविल थी, और ये 6000 क्या है, ये मेरी फर्म की गुडविल है जो उसे लानी बनती है, सेट ऑफ नहीं हो सकती। बताओ अब वो लाया क्या 6000 रुपए, लाया क्या, नहीं लाया। और नहीं लाया तो दो ट्रीटमेंट, बाय रेजिंग, विदाउट रेजिंग। कैसे करें, विदाउट रेजिंग। AB to C 6000, अरे कोई बात नहीं ना, AB to C बेटा रूल तो यही होता है, इन द सैक्रिफाइसिंग रेशो, इन द सैक्रिफाइसिंग रेशो। और सैक्रिफाइसिंग रेशो कितनी है, 0:1। तो पूरा किसके हिस्से में जाएगा, आप सीधी एंट्री B to C कर सकते हो, मुझे एतराज नहीं होगा। क्या हो गया, गलत कर दिया क्या कुछ, अच्छा सॉरी 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 सॉरी। सी डेबिट 6000 शेयर ऑफ गुडविल, सैक्रिफाइसिंग रेशो A और B 0:1, सॉरी 6000 रुपए। बेटा अब तो ठीक है, चलो चलो जी पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन खत्म हो जाना था मेरा अगर कैपिटल एडजस्टमेंट ना होती। यहां तक अच्छा कुछ कुछ स्टेप तो किए होंगे ना अपने घर पे, बेटा करके लाए हो कुछ कुछ तो। बनाओ अब कैपिटल अकाउंट, जिसने नहीं बनाया कर लो बेटा। यहां तक का क्वेश्चन नोट करके अब कैपिटल अकाउंट की तरफ बढ़ रहे हैं। ये लो जी, इस बार कैपिटल अकाउंट बना के दिखाना पड़ेगा क्योंकि इसमें कुछ नया करना है। ऑर्डिनरी क्वेश्चन होता तो मैं यही छोड़ देता कि कैपिटल अकाउंट अपने आप बना लेना अब, और बैलेंस शीट भी अपने आप बना लेना, लेकिन अब मैं कैपिटल अकाउंट बनवा कर दिखाऊंगा आपको। कैपिटल अकाउंट बनाकर दिखाऊंगा मैं आपको अब। ABC 3 पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट बनाकर दिखाऊंगा। और वहां पर भी एक ट्विस्ट है, छोटा सा ही है बस, देखते हैं। बेटा इसको हटा दूं, बताना जरा देखकर, बेटा हटा दूं, चलो देखिए। चलो मेरी मदद करो बेटा कैपिटल अकाउंट में थोड़ी सी। कैपिटल अकाउंट फॉर पार्टनर्स, A और B का बैलेंस क्या क्या था, 26, 400, 33, 600। कंटिंजेंसी रिजर्व बाटा कितना कितना बटा, 2000। पुरानी गुडविल पड़ी थी वो राइट ऑफ करवाई, 4667 9333। कुछ बुक्स में गुडविल को रीवैल्यूएशन में डाल देते हैं, मत करिए, बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट नहीं है। बाय रीवैल्यूएशन 6467 12933। कुछ और भी करवाया क्या, हाँ नया पार्टनर सन्ड्री एसेट्स कर रहा हूं, इसको मैं लेकर आया कितने की, 22400 की। और फिर फाइनली गुडविल की एडजस्टमेंट, सी देगा सिर्फ बी को गुडविल के नाम के 6000, और यहां पर 2B सी से चार्ज कर लिए जाएंगे 6000। कुछ भी टेक्निकल नहीं किया मैंने, सिर्फ जितनी बातें बताई हैं उन सब की पोस्टिंग कर डाली कैपिटल अकाउंट में।
बस पोस्टिंग की है। अब रुक जाना, अब मैं सिखाऊंगा। सिर्फ पोस्टिंग की है मैंने, देखना ऊपर का, सिर्फ पोस्टिंग की है मैंने। सब कुछ लिखा है आपकी स्क्रीन पर इस टाइम। अच्छा, जरा रफ में मुझे बैलेंस बताओ, ए बी सी के कितने आ रहे हैं? अगर हम ऐसे ही ऑर्डिनरीली बंद कर देते तो बैलेंस कितने आते ए बी सी के? बताओ जरा। ए बी सी के जरा रफ में बैलेंस निकाल के बताओ, क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ रही है? बेटा मदद कर दो। ए की कितनी बता रहे हो? बी की बताओ 47200। सी की बताओ 22400 माइनस 6000। ये गलत लग रही है मुझे, 40-42 कहां से आ गई? क्या? और यहां पर 33, ठीक है। और सी का कितना आ रहा है? 16400। सुनो, अब अगर ये ऑर्डिनरी क्वेश्चन हुआ होता तो ये क्लोजिंग बैलेंस निकालकर मैंने बंद कर देना था। क्लोजिंग बैलेंस निकालता और क्वेश्चन क्लोज कर देते। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि इन में मुझे ऐसे नहीं छोड़ना। बोल रहा है इक्वल कर दो कैपिटल। अब इक्वल करने के बड़े सारे तरीके हैं, सुनो क्या करें। एक तरीका 30,200 बना दो इन दोनों की भी, इसके पैसे वापस कर दो, इससे कुछ मंगा लो। बेटा समझ में आ रहा है? या 47,200 मान लो, इससे भी मंगा लो, इससे भी मंगा लो। या 16,400 इसकी है, इनकी भी 16,400 बना दो, दोनों के पैसे रिफंड कर दो। 3 तरीके ही हो गए। या तो ए को बेस मान लो, या बी को बेस मान लो, या सी को बेस मान लो। एक तरीका और भी है, सबको ऐड करो, डिवाइड बाय 3 कर दो, इक्वल हो गई। ये सारे तरीके हैं, मुझे कैसे करना है? पढ़ो लाइन दोबारा से। अब पढ़ो लाइन, क्या लिखा है? वहां लिखा है कैपिटल आर टू बी एडजस्टेड एज टू बी इक्वल। इक्वल करनी है, चारों तरीकों से इक्वल हो जाएगी। ए को बेस मान लो, बी को बेस मान लो, सी को बेस मान लो, टोटल करके 1/3 कर दो तीनों का। लेकिन फॉर दिस पर्पस एडिशनल कैश शुड बी ब्रॉट इन बाय पार्टनर और पार्टनर्स कंसर्न। ध्यान रहे, ये सब प्रक्रिया में किसी का पैसा लौटाना नहीं है। जरूरत है तो मंगा लो, वापस किसी के नहीं करोगे। अब बताओ क्या करूं कि बात बन जाए? क्या मैं इसको बेस मान लूं? इसको बेस मान लूंगा तो इससे भी मंगाने पड़ेंगे और इससे भी मंगाने पड़ेंगे। बोलो हाँ। बात बन जाएगी, बस खत्म। तो क्लोजिंग कैपिटल, अब आप बंद कैसे करोगे इसे? सुनो ध्यान से। आप पहले क्या लिखिएगा? टू बैलेंस कैरेड डाउन। कितना? तीनों का ही 47,200। अब जो जरूरत हो वो पैसा इनसे मंगा लीजिए बाय कैश। खत्म क्वेश्चन। बताओ यहां पे कितना आएगा बाय कैश? 17,000 तो ए को लाने पड़ेंगे, बैलेंसिंग फिगर हैं ये। बी कुछ ना लाएगा, इसकी तो इतनी थी ही। इससे कितनी मंगाओगे? 30,000। क्वेश्चन खत्म। बैलेंस शीट बनाओगे अपने आप। अब क्लोजिंग कैपिटल टेकिंग बीज कैपिटल एज बेस। बी का 47,200 का क्लोजिंग था,
उसी को बेस मान लो। 47,200 का क्लोजिंग था, उसी को बेस मान लीजिए, क्योंकि किसी और को मानोगे तो पैसे वापस करने पड़ जाएंगे। वापस नहीं करने, बोल रहा है कुछ भी करो बराबर कर दो और पैसे वापस करने ना पड़े किसी के, पैसे वापस करने ना पड़े किसी के। क्वेश्चन नंबर 1। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए, 3 पर आइए, 1 के बाद 3 पर। अच्छा इसमें बैलेंस शीट बना लोगे अपने आप? 3 पर आइए, सब कुछ ही करा दिया मैंने अब तो। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस 3/4 1/4। बैलेंस शीट दी हुई है। क्या बैलेंस शीट में कोई खास बात है? क्या दिया हुआ है? जनरल रिजर्व। बोले ना बोले ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में बांट देंगे। दे एग्री टू टेक सी इनटू पार्टनरशिप। शर्तें क्या रहेंगी? गुडविल का वैल्यूएशन किया गया 2 लाख, थैंक गॉड, स्टेप 2 करके दे दिया उसने। सी इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। रुक जाओ, अब अगर सी नया पार्टनर गुडविल का शेयर नहीं लाएगा तो आपके पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है? क्या करोगे बोलो ना, या तो विदाउट रेजिंग या बाय रेजिंग। हम कौन सा करना चाहेंगे? अगर नहीं बोलता तो हम विदाउट रेजिंग ही करेंगे। देखते हैं क्या बोल रहा है। इट वॉज डिसाइडेड दैट ड्यू क्रेडिट फॉर गुडविल बी गिवन टू ए एंड बी फॉर देयर सैक्रिफाइस इन फेवर ऑफ सी थ्रू सीज करंट अकाउंट। क्या इसने कोई नई बात कह दी? वही तो कहा जो हम करेंगे। बस क्या नई बात बोल दी कि वो एंट्री जो करोगे ना आप सी टू ए टू बी, वो करंट से करना। तो क्या एंट्री करोगे जरा बताना? सीज करंट टू ए टू बी। बोलो बेटा। सी पेज 140 एज इज कैपिटल फॉर 1/5 शेयर। स्टॉक फर्नीचर रिड्यूस करो, पीएफबीडी बनाओ, लैंड अप्रिशिएट करो। बकवास क्वेश्चन है यहां तक, कोई खास बात नहीं है। आगे, कैपिटल अकाउंट आर टू बी रीएडजस्टेड on the basis of their profit sharing ratio। कैपिटल उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में होनी चाहिए। एंड एनी एक्सेस और डेफिशिएंसी इज टू बी ट्रांसफर्ड टू देयर करंट अकाउंट। मान लेते हैं इस क्वेश्चन में, वो नहीं कर रहा मैं क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में ये लिखा होता, यही बता दो अब क्या करते। यही क्वेश्चन है, वो पूरा क्वेश्चन करना पड़ेगा वरना समझाने के लिए। ये क्वेश्चन है, यहां लिखा हुआ है, फोकस करिए यहां पर वापस। अब उस क्वेश्चन को भूल जाओ, उस क्वेश्चन की लाइन लेकर आ रहे हैं बस कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए। अब पढ़ो फिर से क्या लिखा हुआ है। वहां क्या लिखा हुआ है? कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स बी रीएडजस्टेड। वैसे कैपिटल तो ये आ रही हैं इनको, लेकिन ये ऐसे नहीं बनेगी बात, किसी कुछ भी आ जाए ऐसे नहीं बनेगी। रीएडजस्ट करो। अच्छा कितनी चाहते हो फिर आप? बोल रहे रीएडजस्ट करो ऑन द बेसिस ऑफ देयर पीएसआर एंड एक्सेस और डेफिशिएंसी ट्रांसफर टू कैपिटल करंट अकाउंट। ये होनी चाहिए पीएसआर में। जिसकी फालतू है वापस, जिसकी कम है मंगा लो करंट अकाउंट के थ्रू। तो बेटा बताओ क्या करें हम? क्या करें? क्या करें? टोटल कैपिटल निकाल पाओगे? करवाना कितनी आ रही है जरा? 8। हाँ, ये आ गई कि नहीं आई? इसको पीएसआर में चाहिए मुझे।
PSR कितना है? 1:1:1। तो कितनी होनी चाहिए क्लोजिंग तीनों की? 31267 31266 ये होनी चाहिए। क्लोजिंग में ले जाकर कितनी लिख दोगे यहां पर? 31267 31267 31266। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कैपिटल्स PSR में पहुंच गई, उस क्वेश्चन की PSR कुछ और आएगी। अरे बोलो, इस क्वेश्चन 3 की PSR कुछ और आएगी। थर्ड का पॉइंट उठाकर फर्स्ट में चिपका रहा हूं मैं। तो इक्वल हो गई कि नहीं हुई? अब कुछ आएगा डिफरेंस। बताओ डिफरेंस कितना कितना आएगा? सोच के बताओ कहां आएगा? A का बैलेंस कितना था? बोलो कितना था? होना कितना चाहिए? इससे पैसे मंगाने पड़ेंगे। कितना? 1 0। और ये एडजस्टमेंट किससे होगी? करंट अकाउंट से। अगले की देखो, इसके 47,200 थे, होने चाहिए। एक फालतू है इस किताबों में? अरे हाँ बोलो। कागजों में किताबों में फालतू है कैपिटल, होनी चाहिए कम। वापस करो वापस करो वापस करो, बाइज्जत वापस करो। टू करंट अकाउंट लो, बताओ कितनी वापस करोगे? 3 तीसरे की देखो, है किताबों में 16,400, होनी कितनी चाहिए? ओहो बहुत कम है ये तो गजब ही हो रहा है। देख रहे हो आप, मतलब गजब देख रहे हो। 16,400 लेके मजे ले रहा है 1/3 के। तो क्या करेंगे इससे? मंगा लो इससे भी। बेटा मंगा लोगे? खत्म हो गया क्वेश्चन। क्या बताऊं उसमें? बताओ मुझे आप। कर लोगे कंप्लीट? अब कुछ भी तो नहीं है। एडजस्टमेंट के नाम पर कुछ है नहीं, कैपिटल एडजस्टमेंट है। एग्जाम का क्वेश्चन है 10 नंबर का, 2021 का है, बहुत पुराना भी नहीं है। ठीक, फ्री के 10 नंबर हैं। कुल मिलाकर क्वेश्चन करने में 10 मिनट नहीं लगेंगे। इतनी आसान सी एडजस्टमेंट है। बेटा बढ़ूं आगे। क्वेश्चन 2 देखो ऐसे ही। अब क्वेश्चन 2 देखते हैं वहां क्या कह रहा है। कुछ नई बातें भी हैं वहां पर। क्वेश्चन 2, बैलेंस शीट ऑफ ABC शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस 653। जरा बताना बैलेंस शीट में कुछ खास दिख रहा है क्या? क्या क्या? जनरल रिजर्व और ये अगर नहीं ध्यान रखोगे पूरा क्वेश्चन बिगड़ जाएगा, पूरा क्वेश्चन बिगड़ जाएगा। तो बैलेंस शीट पढ़ते ही आगे क्वेश्चन में क्या है क्या नहीं है ये आप हाथ के हाथ क्या राइट ऑफ करने की ये 2 एंट्री कर लोगे? ये तो रही 2 एंट्री। बोलो बेटा, ये रही दोनों एंट्री। रिजर्व राइट ऑफ कर दिया, सॉरी रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, गुडविल राइट ऑफ कर दी। बेटा बढ़ूं आगे? अभी पता ही नहीं क्वेश्चन में क्या है, ये काम तो मुझे करना ही करना है। आगे आइए। दे एग्री टू टेक डी इनटू पार्टनरशिप गिविंग हिम 1/8 शेयर। फर्नीचर डेप्रिशिएट कर दो, स्टॉक डेप्रिशिएट कर दो, PFBD बना दो, लैंड बिल्डिंग अप्रिशिएट कर दो। 1 2 3 4 चारों पॉइंट रीवैल्यूएशन के तो हो जाएंगे। पांचवा इंपॉर्टेंट है, पढ़िए। वैल्यू ऑफ गुडविल बी ब्रॉट अप टू 28,140। क्या बोल रहा है? क्या दिया हुआ है ये? क्या दिया हुआ है ये? गुडविल ऑफ द फर्म दे दी? बेटा हाँ बोलो। मेरी किताबों में गुडविल कितने की है? मेरी किताबों में गुडविल कितने की है? 0 की है। अरे 0 है भाई। अब तो वो कराई 0 इसलिए थी, वरना वो सिरदर्दी पैदा करती रहेगी बार बार। वरना तरीका तो ये भी है, 10,500 की है और 28,140 होनी चाहिए। इंक्रीमेंटल की एडजस्टमेंट करा दूं मैं आपसे, लेकिन गलती कर दोगे वहां पर आप। अगर वो 10,500 से कम हुई नई वैल्यू तो और बड़ी गलती कराओगे एग्जाम में आप। तो इसलिए एज अ रूल बता रहा हूं, ये एंट्री करते ही गुडविल किताबों में कितने की है? अब 0। अब मत सोचना कुछ भी। अब वो बोल रहा है वैल्यूएशन कितना किया गया? 28। क्या है ये स्टेप नंबर 2 कर दिया बस।
बोलो। गुडविल की वैल्यूएशन करके दे दी उसने 28,140 रुपए। आगे बढ़ो। डी ब्रिंग इन 29,400। ओहो, कैपिटल ला रहा है, गुडविल नहीं ला रहा, देख रहे हो आप। और नहीं ला रहा तो क्या करोगे? कैपिटल से एडजस्ट कर देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो में। पता ही है मुझे। क्या कुछ नया है क्वेश्चन में अभी तक? आगे आओ। That after making the adjustment of capital account of old partners, adjustment the capital account of old partners। ये old का मतलब क्या है? ABC है। हाँ ABC है बेटा। old partners का मतलब ABC है। अच्छा, क्या करना है? old partners be adjusted on the basis of proportion of D's capital to his share in business and actual cash to be paid off or brought in as the case may be। आ जाओ वापस इसी में लौटकर, यही सीखेंगे दोबारा। क्या बोल रहा है वो? ये बोल रहा है ये बोल रहा है बेटा, ये कैपिटल थी इनकी। लो जी, ये क्वेश्चन था हमारा। अब मान लेते हैं इस क्वेश्चन में वो पॉइंट दिया हुआ है, रफ में निकाल के देखा, ये बैलेंस आ रहे हैं। ये कौन है? ये कौन है? वो बोल रहा है यहां पर कि ओल्ड की एडजस्टमेंट करनी है। एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, क्या? सी के अकाउंट में, नए पार्टनर के अकाउंट में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। बंद कर दिया है तो अकाउंट मैंने। क्या ये बात क्लैरिटी है कि नहीं है? कुछ भी करो, कुछ भी करो, जोड़ घटा होगा। पुराने पार्टनर्स में नए पार्टनर को मैंने इमीडिएटली क्लोज कर दिया। अब क्या करें? सुनो, वो बोल रहा है, फिर पढ़ो मेरे साथ। कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रपोर्शन ऑफ न्यू पार्टनर। सी की कैपिटल कितनी है? 1/3 शेयर के लिए 16,400 है कि नहीं है? तो क्या इस मुताबिक ए की कैपिटल 2/3 और बी की कैपिटल 1/5 शेयर। मान लेते हैं ये शेयर था, मैं जान के चेंज किया है, 1/1 नहीं करा, वो इजी हो जाता है। नई शेयर ये था इनका। अरे बोलो, नया शेयर जो था 2/3, 1/5, 1/3 था। मैंने जान के ऊट पटांग रेशो लिया है। अब मुझे ये बताइए मैं क्या करूं? ए और बी की क्लोजिंग कितनी होनी चाहिए? बोल रहा है सी के बेसिस पर एडजस्ट करो। अगर सी की 1/3 के लिए 16,400 है तो क्या कोई मुझे एक ही बता पाएगा? देखो बड़ा आसान है। 16,400 किसके लिए है? तो 2/3 के लिए कितनी? 16,400 1/3 के लिए है तो 1/5 के लिए कितनी? सो दिस वुड बी द क्लोजिंग कैपिटल। जितना डिफरेंस आए टू कैश बाय कैश से एडजस्ट कर लेना। क्या कोई भी दिक्कत है? देखो आराम से। ओल्ड पार्टनर्स की एडजस्ट करनी है न्यू पार्टनर के बेसिस पर। तो न्यू पार्टनर की अगर 1/3 शेयर के लिए 16,400 है तो ए की 2/3 के लिए कितनी? अच्छा, एक तरीका और भी है काम करने का। अगर ये 1/3 के लिए है तो क्या कैपिटल ऑफ फर्म निकाल पाओगे? उसे न्यू रेशो में बांट दो, वैसे कर लो, एक ही आंसर आएगा। एक ही बात है, वैसे कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो। बेटा क्लियर है? चलो कंप्लीट करेंगे ये क्वेश्चन नंबर 2 भी अब होमवर्क में। इसके साथ ही एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हमारा यहां पर फिनिश हो गया। पहला चेंज इन कॉम्पोजिशन था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट वी विल स्टार्ट इन द
नेक्स्ट क्लास। चलो धन्यवाद, बाय बाय।